T20 वर्ल्ड कप का वो दिन, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, माहौल में एक अलग ही रोमांच था, एक अलग ही टेंशन। चारों तरफ बस नीली जर्सी का समंदर था और हवा में सिर्फ एक ही गूंज, इंडिया, इंडिया। आज हम भारत और नामीबिया के बीच हुए उसी जबरदस्त मुकाबले की बात करेंगे। जी हाँ, ये एक ऐसा नज़ारा था जिसे क्रिकेट के दीवाने सालों तक नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, आज इसी मैच की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत ने ये यादगार जीत कैसे अपने नाम की। तो मैच की शुरुआत होती है टॉस से। सिक्का उछला और गिरा भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के हक में। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? बिना एक पल सोचे पहले बैटिंग करने का फैसला ले लिया। इरादा एकदम साफ था, स्कोरबोर्ड पर इतने रन लगा दो कि सामने वाली टीम बस देखती रहे। और इस बड़े स्कोर की बुनियाद रखने का जिम्मा उठाया भारत की सबसे धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी ने, संजू सैमसन और ईशान किशन। संजू सैमसन तो उस दिन जैसे कुछ ठान कर ही मैदान पर उतरे थे। एक जबरदस्त लय में पहली ही गेंद और कवर्स की तरफ एक शानदार चौका, बस यहीं से उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद तो बाउंड्रीज की ऐसी झड़ी लगी कि नामीबिया के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि गेंद डालें तो डालें कहां। सिर्फ 45 गेंदों में 80 रन। जी हां, 80 रन। इस पारी में 8 बेहतरीन चौके और 4 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। संजू ने भारत को वो तूफानी शुरुआत दिलाई जिसकी सबको उम्मीद थी। और हां, दूसरे छोर पर ईशान किशन भी पीछे नहीं थे। वो भी पूरे अटैकिंग मोड में थे और संजू का पूरा साथ दे रहे थे। इन दोनों की जबरदस्त पार्टनरशिप में तो नामीबिया के बॉलर्स का हौसला ही तोड़ दिया। नतीजा, भारत का स्कोर 10 ओवर से पहले ही 100 के पार। किशन ने भी सिर्फ 28 गेंदों पर 43 रन बना डाले, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के थे। मतलब साफ था, इस ओपनिंग जोड़ी ने नामीबिया के बॉलिंग अटैक की कमर तोड़कर रख दी थी। ओपनर्स ने तो एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर ही दिया था। अब बारी थी मिडिल ऑर्डर की, जो इस पर एक विशाल स्कोर की इमारत खड़ी करने वाला था। और मिडिल ऑर्डर ने निराश नहीं किया। पहले आए तिलक वर्मा, भारत के उभरते सितारे, जिन्होंने 32 गेंदों पर 51 रनों की शानदार हाफ सेंचुरी लगाई। फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने मिस्टर 360 वाले अंदाज में तेजी से 25 रन जोड़े और पारी को फिनिशिंग टच दिया हार्दिक पांड्या ने, सिर्फ 14 गेंदों में नाबाद 28 रन। क्या फिनिश था! तो भारत की बैटिंग का प्लान एकदम क्लियर था। पहला, ओपनर से एक जबरदस्त शुरुआत। दूसरा, मिडिल ऑर्डर से उस मोमेंटम को बनाए रखना। और तीसरा, फिनिशर का आखिरी प्रहार, जो स्कोर को नामीबिया की पहुंच से बहुत बहुत दूर ले जाए। और हार्दिक के उसी तूफानी फिनिश की बदौलत भारत ने बोर्ड पर लगा दिए 238 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। यह स्कोर नहीं, पहाड़ था। किसी भी टीम के लिए इसे चेस करना एक बुरे सपने से कम नहीं होता। अब बारी थी गेंदबाजों की। नामीबिया की टीम 239 रनों के इस नामुमकिन से लक्ष्य का पीछा करने उतरी। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक, जसप्रीत बुमराह से। और बुमराह ने तो आते ही कहर बरपा दिया। पारी की पहली ही गेंद और विकेट, नामीबिया की उम्मीदों पर पहला वार। फिर अपने तीसरे ओवर में एक और झटका दिया। इसके बाद जब वो 10वें ओवर में लौटे तो मिडिल ऑर्डर को बिखेर दिया और आखिर में अपना पंजा खोलकर नामीबिया की पारी ही समेट दी। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में पूरे 5 विकेट लिए। उनका ये शानदार प्रदर्शन ही मैच का टर्निंग पॉइंट था। और जाहिर है, इस कमाल की गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी उन्हीं को मिला। बुमराह के जबरदस्त स्पेल के बाद तो नामीबिया की हार पक्की हो गई थी। मैच में अब बस ये देखना बाकी था कि भारत कितनी बड़ी जीत हासिल करता है। और हुआ भी वही। रनों का पहाड़ जैसा दबाव और भारतीय गेंदबाजों का तीखा अटैक। नामीबिया की पूरी टीम इसे झेल नहीं पाई और सिर्फ 125 रन पर ऑल आउट हो गई। मतलब भारत ने ये मुकाबला पूरे 113 रनों के बड़े मार्जिन से जीता। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इसने टीम का कॉन्फिडेंस तो बढ़ाया ही, साथ ही नेट रन रेट को भी जबरदस्त बूस्ट दिया। सही कहा गया है कि इस ऐतिहासिक जीत के असली हीरो तो जसप्रीत बुमराह ही थे। अपनी आग उगलती गेंदों से उन्होंने नामीबिया की टीम को बेबस कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं। तो इस धमाकेदार जीत के बाद हर क्रिकेट फैन के मन में बस एक ही सवाल है, क्या ये परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि भारतीय टीम एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप उठाएगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा।